हेलो स्टूडेंट। पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि शुक्र तारे के समान में शुक्र तारा एक बेजोड़ नक्षत्र है। इसकी आभा की प्रशंसा करते हुए बहुत सारे कवि थके नहीं, करते ही रहे। परंतु इसे ये बताया गया कि सुबह के थोड़ी देर और एकदम शाम के समय देखा जा सकता है। इसी नक्षत्र की भांति जो हमारे महादेव जी थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी आभा से देश को आलोकित किया और उषा काल में वे गांधी जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपने आकर्षक व्यक्तित्व, विलक्षण प्रतिभा, लेखन शैली से अटूट परिश्रम समर्पण दिया और पूरे देशवासियों को आकर्षित कर दिया। और अचानक ही जिस तरह सुबह के टाइम पर शुक्र तारा दिखाई देता है और अचानक शाम को थोड़ी देर में ही अस्त हो जाता है, इसी तरह जीवन काल के थोड़े ही समय में उनका अंत हो जाता है। अब हम इस पाठ को ध्यान से समझेंगे। तो हमने आपको पहले बताया कि आकाश के तारे हैं ना, उसमें शुक्र कोई जोड़ नहीं, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। शुक्र और चंद्र जो दूसरे का साथी माना गया है, उसकी जो आभा प्रभा का वर्णन करने से इतने संसार के जो कवि हैं इतने सारे, वो थकते नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप में जैसे मोर के सिर पर कलगी होती है, वो एक अलग ही उसका सुंदरता दिखाई देती है। उसी तरह से तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन शाम के समय उनको देख सकती है, ठीक शाम के समय, या सवेरे 2 घंटे से अधिक नहीं देख पाती है। इसी तरह जो महादेव भाई थे, आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में वैसी ही आभा लेकर के वो प्रकट हुए और पूरे देश में अपनी कर्मों से की वजह से, अपने काम, अपनी विशिष्टता की वजह से जगमगाए। दुनिया को उन्होंने मुग्ध कर दिया। शुक्र तारे की तरह ही वो अचानक अस्त भी हो गए, जैसे शाम को वो अस्त हो जाता है। सेवा धर्म के पालन करने के लिए जब वो इस तरह से गांधी जी से जब मिलते हैं, में धरती पर होते हैं, तो स्वर्गीय महादेव में जो इस दुनिया में अभी नहीं है, करने के लिए धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव, मतलब वो जो जब धरती पर गांधी जी से मिले तो ऐसे किसी बारे में बात करते तो ऐसे जो नहीं रहता है उसकी ऐसी बात की जाती है। तो मंत्री थे, मित्रों के बीच वो विनोद करके जब हंसते थे तो गांधी जी का अपने आप को, कोई उनको हम्माल कहता था, कभी वो खुद ऐसा अपना इंट्रोडक्शन देते, पीर बाबरची भिश्ती खर के रूप में वो अपना गौरव अनुभव करते थे। कभी उनको इस चीज़ का बुरा नहीं लगता था और इस तरह से वो बहुत ही खुश रहा करते थे। जैसे हमने बताया ना, वो हम्माल, बाबरची, पीर सब कहलाने में खुशी महसूस करते थे। अब गांधी जी के लिए वो पुत्र से भी बढ़कर थे। क्यों थे? क्योंकि जब 1917 में गांधी जी के पास जब वो पहुँचे, तभी गांधी जी ने उनकी प्रतिभा को देखकर तत्काल में तुरंत ही पहचान लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन जो 1919 थी, वो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में क्या, पंजाब जाते समय गांधी जी को क्या पलवल स्टेशन पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी ने उसी समय महादेव को अपना वारिस बना दिया। मीन्स अपने सारे काम का उत्तरदायित्व उनके ऊपर रख दिया। सन 1929 में महादेव आसे तो हिमाचल मीन्स एक छोर से दूसरे छोर तक सबके दुलारे बन गए और सब उनको पसंद करने लगे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। इसी बीच क्या होता है कि पंजाब में जो फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया अंग्रेज सरकार ने, जो उन्होंने उनके ऊपर कहर बरसाया में उनके जुर्म किए, उसका ब्यौरा में से उसका लेखा जोखा रोज रोज आने लग गया। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत मीन्स उन्हें जन्म कैद मीन्स उम्र कैद की सजाएं दे दी गई और काला पानी मीन्स उन्हें भेज दी गई। ऐसी तरह की उन्हें सजा सुनाई गई। अब यहाँ मुख्य राष्ट्रीय जो अंग्रेजी दैनिक पत्र थे ट्रिब्यून, वो उनके जो संपादक थे श्री कालीनाथ, उनको भी 10 साल की जेल भेज दिया गया था। उस समय कैसा राज था अंग्रेज़ों का कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर कोई 2 शब्द भी बोलता था तो उसको वो कड़ी से कड़ी सज़ा दे देते थे। कोई कोई तो अंग्रेज भी होते थे
तो भी उनको देश निकाला मीन्स उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता था। अब जो गांधी जी के सामने जुल्मों अत्याचारों, मतलब जो लोग परेशान हैं या गवर्नमेंट की तरफ से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, वो अपनी कहानियाँ में सब तरह की बातें पेश करने के लिए जो पीड़ित दर्दी आदमी थे वो दल के दल मिस गाँव में ग्रुप में लोग गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे, क्योंकि मणि भवन में ही गांधी जी ने उस समय रह रहे थे। महादेव जी क्या करते, उनकी सबकी बातों को सुनते और संक्षिप्त में टिप्पणियाँ तैयार कर लेते जो इम्पोर्टेंट होती हैं टॉपिक वाइज, फिर गांधी जी के सामने उनको डिटेल में बता देते। और कभी कभी कोई ऐसे आने वाले के साथ, मतलब कोई बहुत ऐसी बात होती कि वो गांधी जी से मिलना ही चाहता है, उनको मिलवाना ज़रूरी लगता था, तो रूबरू में आमने सामने उनको मिलवा देते थे और बात करवाते थे। गांधी जी मुंबई के जो राष्ट्रीय दैनिक था, अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल, एक अखबार का नाम है, इन विषयों पर लेख लिखा करते थे। और क्रॉनिकल में जगह की तंगी में कोई दूसरी बातें छापने की बहुत तंगी रहती थी। जैसे ये सब लोग अपनी अपनी बातें लेकर के आते थे, सरकार उनको कैसे लगान ले रही है, क्या कर रही है, तो जो बातें छपती, अगर उन्हें कोई दूसरा कुछ छापना होता था, दूसरी बातें लिखनी होती थी, तो छाप नहीं पाते थे, क्योंकि आपने देखा हो ना, पेज भी लिमिटेड ही होता है, पेज भी लिमिटेड होते हैं। उस तरह से उनको वो चीज़ें छापने में दिक्कत आ रही थी। अब होता क्या है, कुछ ही दिनों में जो था ना, क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज जो संपादक थे ना, हार्नी मैन ने भी सरकार को क्या, उनको देश निकाला दे दिया। हमने पहले थे कोई अंग्रेज भी हुआ करते थे जो भारत के पक्ष में बात करते थे, सही गलत उनको पता था, लेकिन अंग्रेज सरकार क्या करती थी, उनको भी सज़ा दे करके देश निकाले की सज़ा दे देती और उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। उन दिनों मुंबई में क्या 3 नेता थे, जिसमें थे शंकरलाल बैंकर, उमर सुबानी और जमुना दास, द्वारका दास, और साथ ये सब, इनमें अंतिम जो थे ना, श्रीमती बेसेंट के अनुयायी भी थे। अब ये नेता क्या थे, यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक में सप्ताह में एक बार निकलने वाला अखबार निकालते थे, लेकिन उनमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। जो हार्नीमैन को देश निकाला दे दिया, वही मुख्य रूप से लिखा करते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी, मतलब जो लिखने का उनका तरीका था वो था, तो कमी रहने लगी। तब इन तीनों ने क्या किया कि गांधी जी के ये भी भक्त थे, प्रशंसक थे और देश की स्वतंत्रता में पूरी तरह योगदान दे रहे थे। तब इन्होंने क्या किया कि उनके सत्याग्रह आंदोलन में मुंबई के ये बेजोड़ नेता भी थे, भक्त भी थे। इन्होंने क्या किया, गांधी जी से विनती की विनम्रता से और कहा कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। पहले वो किसके थे, इसके थे बॉम्बे क्रॉनिकल के, अब यंग इंडिया के भी। और गांधी जी को वैसे ही ज़रूरत थी, क्योंकि उस बॉम्बे क्रॉनिकल में जो था ना, वो पूरी बातें छप नहीं पाती थी, कम जगह पड़ती थी, तो इन्होंने तुरंत ही उसको स्वीकार कर लिया। गांधी जी का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगे। मैं साप्ताहिक पत्र में भी जो उनके लेख वगैरह कम पढ़ते, मतलब वो कम पढ़े, मतलब उन्हें और उनको चाहिए, लिखने का काम ज़्यादा था और छापने की जगह कम थी। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया कि 2 बार करेंगे तो दोनों बार में आधी आधी बातें लोगों तक पहुंच पाएंगी। हर रोज़ का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं, सभाओं के कारण क्या होता था कि यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने वाले जो लेख थे, टिप्पणियाँ थी, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप में बड़ी बड़ी बातों को शॉर्ट में लिखना, गांधी जी की ये लेख सारी सामग्री